बच्चों, आज मैं पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस चैनल पे आपकी सभी कक्षाएं चलेंगी। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक भी, प्लस कंपटीशन की तैयारी वाली भी हर सब्जेक्ट चलेगी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरा पहला दिन है, आज मेरा शुरुआत है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ओकैफ। इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है? ओकैफ। तो इंग्लिश में हम किसके सहारे ओकैफ सीखेंगे? रूट के सहारे। किसके सहारे सीखेंगे? रूट। जैसे हम एक शब्द पकड़ लेंगे, रूट क्या होगा? रूट माने जड़। जैसे एक शब्द पकड़ लेंगे ग्राफ, ग्राफ एक साथ पकड़े, इसी से हम रिलेट चलते चले जाएंगे कि इसमें ग्राफ लगा है, उससे पहले जुड़ा क्या होगा, क्या सिस्टम होगा। देखिए यहाँ क्या है? रूट है। रूट को हम, जैसे रूट होता है तो रूट से पहले जब हम कोई चीज जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। जब हम कोई चीज रूट से बाद में कोई चीज जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। और आज का मैं पहला शब्द रूट पकड़ रहा हूँ, ग्राफ एंड ग्राफी एंड ग्राफ। तो इसमें प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरा पहला दिन है, इसमें थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप कृपया क्षमा करने का कष्ट करिएगा। चलिए आज मैं रूट पकड़ रहा हूँ। पहला शब्द है आपका ग्राफ। ये क्या है? रूट एक है। देखिए पहला शब्द लिखा गया है, पहला शब्द लिखा गया है कैको। कैकोग्राफी। कैकोग्राफी कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द। कैको प्लस ग्राफी। कैको का मेसिंग क्या होता है? मेसी। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जिसकी गंदी राइटिंग हो उसे कहते हैं कैकोग्राफी कहते हैं। फिर दूसरा शब्द लेते हैं कैलीग्राफी। दो शब्द से मिलकर बना है, कैली प्लस ग्राफी। कैली माने क्या होता है? ब्यूटीफुल। ग्राफी माने क्या होता है? राइटिंग। जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। फिर आज का तीसरा शब्द ऑटो बायोग्राफी। कैसा शब्द मिलकर बना है? तीन। क्या हो गया? ऑटो प्लस बाई प्लस ग्राफी। ऑटो माने क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। बाई माने क्या होता है? लाइफ। ग्राफी माने क्या होता है? राइटिंग। जब हम अपनी हाथ से अपने जीवन के बारे में लिखते हैं उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फिर आज का चौथा शब्द बाई बायोग्राफी। दो शब्द, बाई प्लस ग्राफी।
बायोग्राफी, बायो माने क्या होता है, लाइफ, बायो माने क्या होता है, लाइफ, ग्राफी माने क्या होता है, राइटिंग। जब हम अपने जीवन के बारे में किसी दूसरे से लिखवाएं उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। फिर आज का 5वां शब्द, डेमोग्राफी। क्या, डेमोग्राफी। कितने शब्द से मिलकर बना है, 2। डेमो प्लस ग्राफी। डेमो माने क्या होता है, पीपुल, क्या होता है, पीपुल। ग्राफी माने क्या होता है, रिकॉर्ड, मान लीजिए रिकॉर्ड या हिस्ट्री कह सकते हैं, या राइटिंग कह सकते हैं। जब हम कोई व्यक्ति के, जब हम लोगों के बारे में कुछ हम अध्ययन करें या हम कुछ लिखें, उसी को क्या कहते हैं, हम डेमोग्राफी कहते हैं। फिर चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जो शब्द लिखा हूँ। चलिए, पहला शब्द है कैकोग्राफी। कै शब्द से मिलकर बना है, 2। कैको प्लस ग्राफी। कैको का मतलब क्या होता है, मिसिंग। ग्राफी मतलब राइटिंग। जिसकी गंदी राइटिंग हो उसे कैकोग्राफी कहते हैं। फिर दूसरा शब्द लेते हैं कैलीग्राफी। कितने शब्द से मिलकर बना है, 2। कैली प्लस ग्राफी। कैली का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग होता है। फिर तीसरा शब्द क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कितने शब्द से मिलकर बना है, 3। ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग। जब हम अपने जीवन के बारे में अपने हाथों से खुद लिखते हैं उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फिर चौथा आता है बायोग्राफी। कितने शब्दों में बना है, 2। बाई प्लस ग्राफी। बाई मतलब क्या होता है, लाइफ। ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग। जब हम अपने जीवन के बारे में किसी दूसरे से लिखवाएं उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। फिर 5वां क्या होता है, डेमोग्राफी। क्या होता है, डेमोग्राफी। डेमो प्लस ग्राफी। डेमो मतलब क्या होता है, पीपुल, लोग। ग्राफी मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड या स्टडी या राइटिंग। मतलब जब हम लोगों के बारे में या रिकॉर्ड रखते हैं या लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं या लोगों के बारे में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। बच्चों आप लोग, अब मैं साइड हट रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं। 5 को हो गया पूरा, 6वां शुरू कर रहे हैं। क्या है, कैरोग्राफी। क्या है, कैरोग्राफी। क्या शब्द से मिलकर बना है, 2। कैरो, कैरो प्लस ग्राफी। कैरो मतलब क्या होता है, कैरो मतलब होता है हैंड, और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग। जब हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, जैसे जब हम हाथ से जब हम कोई चीज को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, कायरोग्राफी कहते हैं। फिर आता है 7वां, बिब्लियो, बिब्लियोग्राफी। देखिए क्या सबसे मिलकर बना है, 2। बिब्लियो प्लस ग्राफी। देखिए बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक। क्या होता है, बुक। ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग।
जब हम कोई बुक को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फिर आता है 8वां कार्टोग्राफी। क्या सर्च में बना है? 2 कार्टो प्लस ग्राफी। कार्टो मतलब क्या होता है? मैप। क्या होता है? मैप। और ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जब हम मैप को बनाते हैं या मैप को जब हम नक्शा नुमा बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, एक छोटा बालक है, वो क्या कर रहा है? एक मैप, इंडिया का मैप बना रहा है। वो मैप को बना रहा है तो हम देखेंगे या आप देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ये क्या बना रहा है? कार्टोग्राफी बना रहा है। मतलब ये क्या बना रहा है? मैप बना रहा है। फिर होता है 9वां बच्चों, अब मैं 9वां शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है होमोग्राफी। ठीक है, क्या सबसे बना है? तो होमो प्लस ग्राफी। होमो माने क्या होता है बाबू? सेम। क्या होता है? सेम। ग्राफी माने क्या होता है? राइटिंग। देखिए होमोग्राफी किसे कहते हैं? क्या हो? जिसका जिसका स्पेलिंग क्या हो? सेम हो, लेकिन मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं? होमोग्राफी कहते हैं। कोई शब्द है जिसका क्या होता है? मीनिंग क्या हो? सेम हो, लेकिन सॉरी बच्चों, मतलब गलती हो गया। चलिए हम शुरू करें। होमोग्राफी क्या है? होमोग्राफी, होमो माने क्या होता है? सेम। ग्राफी माने क्या होता है? राइटिंग। देखिए क्या, इसे कैसे कहते हैं? होमोग्राफी किसे कहते हैं? जिसका जिसका क्या हो? मतलब कोई शब्द लिखने में एक जैसे नजर आए, लिखने में एक जैसे नजर आए, लेकिन उनका मीनिंग क्या हो? अलग हो, उसे क्या कहते हैं? होमोग्राफी कहते हैं। फिर 5वां 10वां हम शुरू करने जा रहे हैं, मतलब आज का लास्ट शब्द रहेगा। क्या होता है? मोनो। क्या हो गया? मोनोग्राफी। कैसा शुरू बना है? 2 मोनो प्लस ग्राफी। मोनो प्लस ग्राफी। देखिए मोनो मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जब हम कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक विषय के बारे में जब हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफी कहते हैं। चलिए एक बार सबका रिवीजन हो जाए। चलिए चलिए बच्चों रिवीजन करते हैं ना। क्या है? पहला शब्द कायरोग्राफी। कैसा में बना है? 2 कायरो प्लस ग्राफी। कायरो मतलब क्या होता है? हैंड। ग्राफी मतलब राइटिंग। जब हम अपने हाथ से कोई चीज को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कायरोग्राफी। मतलब जब हम हाथों के सहारे से लिखते हैं ना उसे क्या कहते हैं? कायरोग्राफी कहते हैं। फिर आता है 7वां शब्द बिब्लियोग्राफी। कैसा में बना है? 2 बिब्लियो प्लस ग्राफी। बिब्लियो मतलब क्या होता है? बुक। ग्राफी मतलब राइटिंग। जब हम कोई एक बुक लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फिर 8वां शब्द आता है कार्टोग्राफी। कैसे मिलकर बना है? 2 कार्टो प्लस ग्राफी। कार्टो मतलब क्या होता है? मैप। ग्राफी मतलब राइटिंग। जब हम एक मैप बनाते हैं, जब हम मैप जैसी संरचना बनाते उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। फिर आता है 8वां होमोग्राफी। क्या है?
फिर आता है बच्चों 9वां, होमोग्राफी। क्या है? होमोग्राफी। कैसे शब्द से मिलकर बना है? तो होमो प्लस ग्राफी। होमो माने क्या होता है? सेम। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जिसका लिखने में एक मिनट। शब्द नजर। 9वां है होमोग्राफी। होमो प्लस ग्राफी। होमो प्लस ग्राफी। होमो माने क्या होता है? सेम। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जिसका जिसका क्या हो? स्पेलिंग। जिसका स्पेलिंग एक जैसा हो लेकिन मीनिंग क्या हो? अलग हो, उसे क्या कहते हैं? होमोग्राफी कहते हैं। फिर 10वां है मोनोग्राफी। मोनो प्लस ग्राफी। मोनो माने वन, ग्राफी माने राइटिंग। जब कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट या कोई एक विषय के बारे में अकेले उसी के बारे में लिखता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफी। आज का बच्चों ये सेशन समाप्त होता है। बाय, गुड नाइट।